Let's suppose you are a newly graduated person and want to earn money. For that, you started earning money and now you want to grow your money. You started by finding ways to grow your money and just ended up in stock market. You started digging into the meaning of stock market and get encountered by the two words Sensex and Nifty. You realized the Sensex is around 80,000 and Nifty is around 25,000. Now, this might give you curiosity that while both the indices are actually representing the same economy, why there is such a difference between two indices and what are they? So let's get back to reality and try to understand what is Nifty and what is Sensex. Now let's try to understand the word index first. What do you mean by index? Index is essentially a measurement of a section of stock market. It is like a thermometer which gives the read for the stock market. हिंदी में इंडेक्स वर्ड का मतलब है अनुक्रमानिका. एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आपने बोर्ड के एग्जाम्स दिए, 500 मार्क्स का आपने पेपर अटेंड किया जिसमें से आपको 470 मार्क्स आए, जो कि अप्रॉक्स आपकी 94% बनाएगा. अब 94% को आप एक हल्का फुल्का मान सकते हैं कि ये इंडेक्स है आपकी पूरी मेहनत का. वैसे ही स्टॉक मार्केट में क्या हजारों कंपनियां हैं, ठीक है. उनमें से टॉप की मान लो आपने 30 कंपनी पकड़ी जो टॉप 30 थी अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूएशन. उन 30 कंपनियों का देखा कि वो किस रुख पे जा रही हैं स्टॉक मार्केट में, वो बढ़ रही हैं, घट रही हैं, एंड वो 30 कंपनीज के रुख से हम मार्केट का रुख निकालते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है कि घट रहा है, और वो चीज कहलाती है इंडेक्स ऑफ दैट स्टॉक मार्केट. अब कुछ वर्ड्स हैं जो हमने एनकाउंटर किए व्हाइल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सेंसेक्स एंड निफ्टी. वो वर्ड्स क्या थे? एक तो मार्केट कैप, जो वैल्यूएशन मैंने बोला, मार्केट कैप क्या चीज है, फिर सेंसेक्स निफ्टी क्या चीज है, कितनी कंपनीज लेते हैं. अब इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं. सबसे पहले सेंसेक्स की बात करते हैं. सेंसेक्स में जितनी भी बीएसई पे लिस्टेड कंपनीज है उसमें से टॉप की 30 कंपनीज को लिया जाता है टू चेक द इंडेक्स, और निफ्टी में एनएससी की टॉप 50 कंपनीज को लिया जाता है टू चेक द इंडेक्स. अब सबसे पहले जानने का ट्राई करते हैं वर्ड सेंसेक्स को, इसकी कैलकुलेशन और इसकी हिस्ट्री को. सेंसेक्स जो है दो वर्ड से लेके बना है, पॉजिटिव, दूसरा इंडेक्स, ठीक है. हम जानते हैं बीएसई जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है हमारी इंडिया की, और जो सेंसेक्स है इट कम्स फ्रॉम द टाइम फ्रेम ऑफ 1979 से ये कंपाउंड हो रहा है और ये वैल्यू निकाल रहा है अपनी, ठीक है. अब सेंसेक्स की कैलकुलेशन पे जाते हैं. इसकी कैलकुलेशन में दो वर्ड्स हमें आएंगे जो हम पहले समझ लेते हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन पे जुड़ेंगे. एक है मार्केट कैप वर्ड, मार्केट कैपिटलाइजेशन, दूसरा है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन. अब ये दो वर्ड क्या है, ठीक है. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम. मान लो रिलायंस कंपनी है, ठीक है. इसके 100 शेयर है मान लो इसके, एंड उसमें एक शेयर की कीमत 10 रुपए, टोटल हो गया 1000. सो 1000 जो है इस रिलायंस कंपनी की मार्केट कैप है, ठीक है. अब वर्ड आता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप. ये क्या चीज है? अब मान लो ये 1000 जो मार्केट कैप है, इसमें जो 100 शेयर्स हैं, इसमें से 10 शेयर जो हैं वो प्रमोटर्स ने प्लेज ले रखा है उस पे, मतलब उसको एक तरह से लोन पे कोलैटरल दिया हुआ है उसका. वो फ्रीली फ्लोटेड तो नहीं है, मतलब फ्रीली ट्रेडेबल तो नहीं है. तो बचे कितने? 90 शेयर्स. अभी 90 शेयर्स फॉर अ वेरी लेमन लैंग्वेज है फ्री फ्लोट मार्केट कैप. अब कैलकुलेट करते हैं हम ट्राई करते हैं कैलकुलेट करने का. सेंसेक्स की जो कैलकुलेशन है वो बोलती है फ्री फ्लोट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैप इनटू 100. अब इधर जो 100 है वो इनकी बेस वैल्यू है जिसपे कैलकुलेट करते हैं, बेस इंडेक्स वैल्यू, और जो बेस मार्केट कैप है वो 1979 की है, कुछ 25014 अप्रॉक्स करोड़ के अप्रॉक्स है, जो स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है. उसके बेसिस पे ये सेंसेक्स कैलकुलेट होता है. मैं आपको एक एग्जांपल से पूरा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. आपकी स्क्रीन पे कुछ 5 कंपनी नजर आ रही होंगी इस पर, ठीक है. उस 5 कंपनीज का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो है 5,60,000, जो कैलकुलेट करके आ रहा होगा, ठीक. अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में डालो सेंसेक्स इज इक्वल टू 5,60,000
1000 डिवाइडेड बाय 25041.24 जो कि बेस मार्केट कैप थी 1979 से इनटू 100। अब जो ये कैलकुलेट करके आएगा वो होगी इंडेक्स वैल्यू कि ये इंडेक्स है फॉर इन अ वेरी जनरल सेंस। इसमें कंपाउंडिंग लगती है, उसके बिना जो कैलकुलेट करके आएगा वो फॉर अ लेमैन इट्स एन इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, अब बात आती है एनएससी क्या है। एनएससी का भी सेम चीज है। एनएससी में दो डिफरेंस है। एक जो हमने 100 बोली थी बीएससी में बेस इंडेक्स वैल्यू वो 1000 है इसमें। दूसरी जो बेस मार्केट कैप है वो उसमें 25041.24 करोड़ के अप्रॉक्स थी, यहाँ पे है 2.06 ट्रिलियन। ठीक है, और तीसरी एक महत्वपूर्ण डिफरेंस ये है कि क्यों ये 2.06 ट्रिलियन है। रीजन बीइंग ये 1995 की टाइम सीरीज से कंपाउंड हो रहा है, 1995 की टाइम सीरीज से कैलकुलेट हो रहा है। अब रीजन क्या है कि एनएससी में हम 50 कंपनियां लेते हैं और बीएससी में हम 30 कंपनियां लेते हैं टॉप की इंडेक्स निकालने के लिए। स्टिल एनएससी 25,000 पे डील कर रहा है और बीएससी 80,000 के अप्रॉक्स डील कर रहा है। उसके जो मेजर दो रीजन है वो उसमें से पहला रीजन ये है कि यहाँ पर बीएससी में 1979 से कैलकुलेशन हुई है इंडेक्स की, तो जो कंपाउंडिंग बाय द टाइम गेट्स मोर। इट्स अ सिंपल रूल ऑफ कंपाउंडिंग। दूसरा रीजन है कि जो एनएससी के निकालते समय जो डिवीजन होता है वो 2.06 ट्रिलियन से होता है, जो कि ज्यादा है फ्रॉम 25041.24 करोड़ जिसमें बीएससी कैलकुलेट करता है। अगर डिवाइड करने में जो डिनोमिनेटर ज्यादा हो तो जो वैल्यू आती है वैसे भी कम आती है। तो ये दो मेजर रीजन है। और इसके अलावा जो उनके डिफरेंस का रीजन एक तो ये भी है कि उसमें 50 कंपनियां इंक्लूड होती है, उसमें 30 कंपनी इंक्लूड होती है। सो ये मेजर रीजन है उनके डिफरेंस होने का। मेजरली कि 1979 से कैलकुलेट हो रहा है बीएससी का सेंसेक्स और एनएससी का निफ्टी जो है 1995 से कैलकुलेट हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो कि व्हाई निफ्टी और सेंसेक्स अलग अलग इंडाइसिस पे अंडर अलग अलग वैल्यू पे डील कर रहे होते हैं, जबकि जो मार्केट है वो इंडियन स्टॉक मार्केट या कंपनीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी टिल द लास्ट। थैंक यू।